कैप्टन जीएस सलारिया अंग्रेजी वाद विवाद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चायल प्रथम। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चायल में शताब्दी समारोह के कार्यक्रमों के अंतर्गत अंतर विद्यालय कैप्टन जीएस सलारिया परमवीर चक्र मरणोपरांत अंग्रेजी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिता शहीद कैप्टन जीएस सलारिया की स्मृति में आयोजित की गई। इस विशेष अवसर पर अजय चकती IAS स्वास्थ्य सचिव चंडीगढ़ ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। ये जानकारी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चायल के प्रधानाचार्य VK गंगवार जैन ने दी। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में सभी 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जिसमें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगवी, शिक्षण संस्थान आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के साथ साथ सोलन एवं शिमला के प्रमुख अन्य स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि इस वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय क्या राजनीति में धर्म का समावेश हमारे राष्ट्र के विकास में बाधा डाल रहा है के पक्ष और विपक्ष में प्रतिभागियों ने अपने अपने विचार रखे। इस प्रतियोगिता में कुल 22 प्रतिभागियों ने भाग लिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य VK गंगवार जैन ने इस अवसर को शताब्दी समारोह का महत्वपूर्ण आयोजन बताया एवं अपने भाषण में कहा कि विद्यालय के लिए प्रसन्नता का विषय है कि प्रतियोगिता सुव्यवस्थित माध्यम से संपन्न हुई। प्रतियोगिता में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चायल प्रथम, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगवी द्वितीय और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर तृतीय स्थान पर रहे। कंडाघाट से हिल्स न्यूज़ 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। The glorious 100 years of Rashtriya Military School chair. It is precisely from the very ethos meticulously cultivated and nurtured within these venerable walls that the true heroes are born. Heroes like the luminary whose name graces our competition today, Captain Gurbachan Singh Salaria. This is Parbhani, the distance. And this is religion's inclusion. With no computers, no calculators, no satellites, and yet it was all growth and progress in ancient India. So where is the concept of negativity? Under the umbrella of religion, everything is growth and progress. Be it politics, be it anything else you wish to. Inclusion of religion in politics is hampering the growth of our nation. Politics has played a great role in winning or losing elections. It has also played a very important role in solving the social as well as the cultural issues. Yeah, is bad for politics? Let me tell you, my friend. What's bad for politics is corruption dressed in khadi. What's bad for politics is development speeches with zero development. But faith has built this country brick by brick, prayer by prayer. So no, I'm not going to buy this nonsense today. Instead, I'm going to return it to you with GST added. A very energetic morning to all the thinkers, listeners, and the future headline me. Ladies and gentlemen, the game is not over yet. Yes. Thank you. सर, आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा प्रिंसिपल साहब अपना परिचय के साथ साथ जो चीफ गेस्ट आपके उनका परिचय देते हुए थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को मुहैया करें। मैं प्रिंसिपल VK गंगवार जैन, राष्ट्रीय मिस स्कूल चायल। आज राष्ट्रीय मिस स्कूल चायल के शताब्दी वर्ष के अंतर्गत आयोजन होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में आज ये प्रमुख कार्यक्रम, इसमें अखिल भारतीय स्तर पर परमवीर चक्र विजेता कैप्टन गुरबचन सलारिया की स्मृति में ये इंटर स्कूल इंग्लिश डिबेट कंपटीशन का आयोजन किया गया है, जिसमें भारतवर्ष की 5 मिलिट्री स्कूल के साथ ही आसपास हिमाचल प्रदेश की प्रमुख विद्यालयों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। 11 विद्यालयों ने पार्टिसिपेट किया है और ये प्रतियोगिता शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों के अंतर्गत होने वाली एक प्रतियोगिता है। इस अवसर पर हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख अधिकारी, प्रमुख IAS अधिकारी श्री अजय चकती जी हैं। वो अधिकारी के साथ साथ स्कूल के पूर्व छात्र भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर बहुत सारा अनुभव उन्हें प्राप्त है। आज उन्हें पाकर हम लोग बड़े गौरवान्वित। सर, जो आज का
आपका वाद विवाद अंग्रेजी में प्रतियोगिता हुई है, कृपया जो हमारे दर्शक हैं कैप्शन के बारे में जरूर बताएं। इसका थीम था। अच्छा, इसका जो आज की प्रतियोगिता का विषय था वो कि अगर रिलीजन पॉलिटिक्स के साथ इंक्लूजन है वो देश के विकास के लिए बाधक है। तो प्रतियोगियों ने इसमें तर्क और वितर्क प्रस्तुत किए। सभी ने ये बताया कि रिलीजन भी इम्पोर्टेंट है, पॉलिटिक्स भी इम्पोर्टेंट है, और उनका किस प्रकार से हम हमारे देश के तरक्की के लिए और प्रगति के लिए हम उनका उपयोग करें। तो आज आपने देखा कि हमारे इस देश में कितनी प्रगति हुई है, बच्चे कितना आगे बढ़ चुके हैं, और वाद विवाद सिर्फ एक कंपटीशन जीतने के लिए नहीं होता है, ये इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए होता है। इसमें यूज एंड अब्यूज, उपयोग एंड दुरुपयोग, दोनों तरफ के एस्पेक्ट्स को हम देखते हैं। तो ये कहना कि कोई एक चीज ठीक है दूसरी चीज ठीक है, नहीं, हमें सिंथेसिस करना होता है। और इस प्रतियोगिता में हमें ये दिखा कि जो टीचर्स हैं उनके कितने एफर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं बच्चों को ट्रेन करना, उनको रिसर्च बेस्ड स्पीचेस बनवा के देना और यहाँ तक लाना। तो एक सेक्रीफाइस है ये जो स्कूल्स यहाँ आए हैं। बहुत अच्छा लगा। 100 साल का ये जो सफर होता है ये एक यादगार सफर होता है किसी भी संस्था के लिए, किसी भी स्कूल के लिए। और आज राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल को लिए ये एक बहुत ही बड़ी उन्नति कहिए, बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि इतने सालों में, इतने डिफेंस में, इतने वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ में हमने लीडर्स प्रोड्यूस किए हैं। और बहुत अच्छा लगा देख के कि पूरे रीजन में, सोलन रीजन में ही आप देखिए कितना टैलेंट आ गया है। तो कांग्रेचुलेशंस टू आरएमएस एंड एंटायर टीम, आवर प्रिंसिपल सर। और वहाँ से लेकर के और आप जिस बुलंदियों में आज है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कई एस्पेक्ट्स होते हैं, कई पहलू होते हैं। जब आप विद्यार्थी होते हैं तब आप में एक जुनून होता है, एक जोश होता है, उसको बनाने के लिए स्कूल जिम्मेवार होता है। आपने जो आज उपलब्धियां अचीव की हैं किसी भी विद्यार्थी ने बड़े होकर, वो उसकी नहीं है, वो उसके स्कूल की हैं, वो उसके टीचर्स की हैं। जो उन्होंने सिखाया, एक बार पौधा लगाया वो पेड़ बन गया। अब ऐसे ही और पौधों में से पेड़ बनते हैं, फल होते हैं, बीज निकलता है और पौधे होते हैं। तो ये एक साइकिल है। सर, जैसा आज जो एक प्रतियोगिता राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में हुई, जैसा कि आपने बताया बहुत बड़ी अचीवमेंट राष्ट्रीय मिलिट्री जो स्कूल है ऑल ओवर इंडिया के, इसमें तकरीबन 5 स्कूल जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे। तर्क वितर्क अगेंस्ट और फेवर में सभी जो स्टूडेंट्स हैं सभी ने अपने अपने विचार रखे। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं कि जो हमारा युवा वर्ग है, अभी तो ये स्कूलिंग में है, इसके बाद ये कॉलेज या अगर उसमें जाएंगे तो कितना सुरक्षित भविष्य है हमारे देश का इन युवाओं के हाथ में? देखिए, युवाओं की परफॉर्मेंस को देख के ये बड़ा क्लियर है कि देश हमारा तीव्रता से उन्नति की ओर चल रहा है। इन बच्चों के कारण जो एनर्जी आप देखने को मिली, इससे ये प्रतीत होता है कि देश हमारा सुरक्षित ही नहीं, बहुत आगे बढ़ रहा है। मैं देश के युवाओं को सैल्यूट करता हूं।